स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमने आज तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी ग्रैब जैसी ट्रेड एंट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर्स लाइव मार्केट में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपना ट्रेड एंट्री सेटअप बनाने में अभी तक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी एक चार्ट पर सिर्फ इनमें से एक ही सेटअप काम कर सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक ही चार्ट पर आप किस तरह से इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, इसे जानेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री सेटअप को समझेंगे। इस तरह से 23,400 की साइकोलॉजिकल लेवल के पास से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, जिस कारण चार्ट पर लोअर विक के साथ रिजेक्शन कैंडल्स बनती है। इसका मतलब यहां सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में बार बार फेल हो रहे हैं। कुछ देर बाद जब प्राइस अपने डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो यहां इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस बिग ग्रीन बुलिश कैंडल के पास लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहां लोअर लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर अपने डे हाई को ब्रेक किया है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से आपकी ट्रेड एंट्री लगभग सही जगह पर हुई है, लेकिन इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहां पर कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, जिस कारण प्राइस किसी भी समय आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। और अगर आप सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। थोड़ी ही देर में मार्केट नीचे आकर इस कैंडल के नीचे जो बायर्स स्टॉप लॉस लगाकर बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस हिट करके उन्हें मार्केट से बाहर करता है। लेकिन अगर आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना सोचते हुए स्मार्ट मनी के नजरिए से इस चार्ट को देखेंगे, तो यहां मार्केट ने पहली बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। इसका मतलब इस लेवल के पास जो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट सेल करके बैठे हैं, वो इस ब्रेकआउट की वजह से मार्केट से बाहर हुए होंगे। यहां की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस अपने प्रीवियस इंपल्सिव मूव से लगभग 85% से ज्यादा रिट्रेस हुई है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां मार्केट ने सबसे पहले एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए इस एरिया का ब्रेकआउट किया और बाद में प्राइस नीचे आई है। साथ ही यहां से प्राइस ने इस लास्ट ट्रेड बेरिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव अप मूव किया है, क्योंकि यहां प्राइस बार बार इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से मार्केट में बड़ी संख्या में बाइंग हुई है, जिस वजह से यहां बाइंग प्रेशर बढ़ने के कारण मार्केट तेजी से ऊपर गया है। अब क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के पास कैपिटल कम होता है, इसलिए किसी रिटेल ट्रेडर में इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट में इस तरीके के तेज मूव कर सके। साथ ही रिटेल ट्रेडर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण हर एक का माइंडसेट भी अलग अलग होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसका मतलब यहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जिन्हें हम स्मार्ट मनी या फिर ऑपरेटर कहते हैं, उनकी एंट्री मार्केट में हुई है, जिस कारण इस एरिया में बाइंग प्रेशर बढ़ा है। इसलिए हम इस लास्ट ग्रीन बुलिश कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह चार्ट पर बनाएंगे। अब आप में से बहुत से ट्रेडर सोचते होंगे कि हमें सिर्फ इसी कैंडल को ही क्यों ऑर्डर ब्लॉक कहना है, क्योंकि जब भी मार्केट में किसी लेवल के पास स्मार्ट मनी अपनी एंट्री करते हैं तो मार्केट में तेज मूव्स आने लगते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स इतनी बड़ी संख्या में लगाते हैं कि वो एक ही समय और एक ही जगह पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के लिए उस एरिया में उतनी ही संख्या में रिटेल ट्रेडर्स के भी ऑर्डर्स उन्हें चाहिए होते हैं, तभी उनके ऑर्डर्स पूरी तरह फुलफिल हो सकेंगे। इसीलिए वो चार्ट पर एक रेंज के अंदर अपने सभी ऑर्डर्स लगाते हैं, ताकि इस रेंज के अंदर के रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स के साथ उनके ऑर्डर्स मैच कर सके, जिससे भविष्य में जब भी प्राइस उस रेंज में वापस आती है तो उनके बाकी बचे सभी पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाने के कारण प्राइस फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहां मार्केट में सबसे आखिरी स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल के लो को इस ग्रीन कैंडल ने नीचे ब्रेक किया है। इसका मतलब यहां की लिक्विडिटी को इस ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया है। साथ ही ये दोनों कैंडल्स इस रेड बेरिश कैंडल के अंदर क्लोज होने के कारण ये इनसाइड कैंडल्स कहलाती है, और इस लास्ट कैंडल से ही मार्केट में एक तेज अपसाइड मोमेंटम आया है, इसलिए हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे, जिस कारण हमने यहां पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट होगा तो प्राइस के वापस इस लेवल के पास आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसी संभावना को पकड़ने के लिए हमने यहां ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए अपने बाय ऑर्डर्स इस एरिया में प्लेस किए हैं,
जिससे हमारा स्टॉप लॉस पहले के मुकाबले बहुत ही छोटा बन गया है। कुछ ही देर में प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया में टैप करके यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको मार्केट ने पूरी तरह फील किया है, जिसके बाद प्राइस ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ऑर्डर ब्लॉक सेटअप में ट्रेड एंट्री के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट के पास लिमिट ऑर्डर्स लगाकर रखते हैं, जिससे हमारी ट्रेड एंट्रीज मिस नहीं होती। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक की कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब इसी चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप एंट्री सेटअप को समझते हैं। यहां इसी चार्ट पर हमने इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। इस लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद की दो कैंडल्स को अगर हम 1, 2 और 3 नंबर देंगे तो हमें यहां पहले कैंडल की क्लोजिंग और तीसरे कैंडल के लोअर पॉइंट के दौरान कुछ गैप नजर आएगा। इसी गैप को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, जिसे बहुत से लोग FVGG कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर तब बनता है जब प्राइस एक जगह से दूसरे जगह एक मोमेंटम में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उस समय इस एरिया में बायर्स और सेलर्स के दौरान बैलेंस न बनने की वजह से कुछ बाय और सेल ऑर्डर पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाते, जिस कारण प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसलिए भविष्य में इस एरिया में बाकी पड़े पेंडिंग ऑर्डर्स को फील करने के लिए प्राइस इस गैप को भरने की संभावना ज्यादा होती है। इसी इम्बैलेंस के कारण मार्केट में बहुत बार जब प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट इस गैप को भरने के लिए वापस उस एरिया में आने की कोशिश करता है। यहां नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर मौजूद है और उसके ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है। अब क्योंकि हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं, इसलिए हमारा फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंटेड जोन में होना जरूरी है। अब इस डिस्काउंटेड जोन को मार्क करने के लिए हम एक आसान तरीके का इस्तेमाल करेंगे। यहां से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ किया था, इसीलिए अगर हम नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके 50% एरिया के पास एक लाइन बनाएंगे तो यहां इस लाइन के ऊपर का एरिया प्रीमियम जोन है और नीचे का एरिया डिस्काउंट जोन है। जब भी हम सेल करते हैं तो प्रीमियम एरिया में करते हैं और बाय करते हैं तो डिस्काउंट एरिया में करते हैं, क्योंकि यहां प्राइस कम होती है। अब क्योंकि हमारा फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंटेड एरिया में है, इसलिए अगर प्राइस इस एरिया में आती है तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा है। कुछ ही देर में प्राइस इस एरिया में आकर इस गैप को भरते हुए ऊपर निकल जाती है। साथ ही एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप तभी कारगर साबित होता है जब प्राइस एक इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए नीचे आती है। इसलिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसे डिटेल में समझने के लिए हमारा चैनल अर्निंग मोमेंटम से जुड़ना है।